जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। पीटीसीएल की दरखास्त पर वकील का रूल से इजहार लाइल्मी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। मैं जज हूं, मुझे रूल्स नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे। वकील की 29 जनवरी तक समाअत मुलतवी करने पर कहा 29 को मालूम नहीं मैं यहाँ हूँगा या नहीं। अगर हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूंगा। तालीम इंतहा पसंदी के खिलाफ सबसे मुअस्सर हथियार है। तालीम पर सरमायाकारी कोई खर्च नहीं, मुस्तकबिल की बुनियाद है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा स्कूल जाने की उम्र के लाखों बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत तालीम में शमूलियत, मयार और निज़ाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पाकिस्तान के तालीमी शोबे से वाबस्तगी और खलूस का खैर मकदम। कहा मुसलसल बेहतरी और जज्बात को अपनाना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की नुमाया पहचान है। बिद्अतुल खवारिज के बारे में ही कुरान ने कहा कि ये मशरक से उठेंगे, दूसरों को काफिर और खुद को मुसलमान कहेंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने बिद्अतुल खवारिज की धज्जियां उड़ा दी। तकरीब से खिताब में कहा ये कौन है जो जमहूरियत को कुफ्र करार दे रहे हैं और उलमा को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हम फौज और रियासती इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। कौम पैगाम अमन कमेटी के अरकान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानूनी साजी नहीं हो सकती। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का टारगेट बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है। हमें अपने शौदा पर फख्र है। उलमा कराम रियासत और सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अमन के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना होगा। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या एनर्जी कीमत ज्यादा है। मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो सकती है। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा FBI का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। मजीद 24 इदारे निष्कारी कमीशन के हवाले कर दिए। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने पैदावार में इजाफे को खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दिया। कहा मराहत देना मसाइल का हल नहीं, जब तक सरकार और चंद अफराद की इजारादारी रहेगी मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निजकारी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है वज़ारत खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुतअद्दिद बार सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तारीफ की है। ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से PIA को बहुत नुकसान पहुंचा। गुलाम सरवर ने गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को नुकसान पहुंचाया। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। PIA को नुकसान पहुंचाकर निजकारी की राह हमवार की गई। PIA के नुकसानात पर तहकीकात करें, निजकारी हल नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए। पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में बाकी सूबों से आगे है। सूबा गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुका। बाकी सूबे आज मरियम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत ने साबित किया कि वो कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सियासी शोबदाबाजी और मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। जब दरख्त कट रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ थी? अब कह रहे हैं हमने 40,000 दरख्त लगाए, बताएं कहाँ है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जदीद टेक्नोलॉजी से दरख्त मुंतकिल किए जा सकते थे। हुक्मरानों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। हुकूमत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं। हुक्मरानों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए ग्रास रूट लेवल से डर रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से अवामी रेफरेंडम होगा। 4 रोजा रेफरेंडम के बाद पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी। मुजाहिरीन को उकसाने की कोशिश, एहतजाज जारी रखने और इदारों को कंट्रोल संभालने का मशवरा। कहा अमेरिका की मदद पहुंचने वाली है। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। मदद के लिए कोई आ रहा है का क्या मतलब? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन की राह में रुकावट ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया। अल बगदादी और कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। ट्रंप का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और मुलाकातें मंसूख। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को अवाम का कातिल करार दे दिया। ईरानी आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारजानी का ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को रीपोस्ट करके इन्हें अवाम का कातिल करार दे दिया। ईरानी फौज के सरबरा मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं फौज इसराइल से 12 रोज जंग के मुकाबले में आज ज्यादा बासलायत है।
अमरीकी और इसराइली खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। वजीर दिफा अजीज नासिरजादा का जारियत पर भरपूर और फैसला को जवाब देने का अज़्म। कहा, ईरान के पास कई सरप्राइज मौजूद हैं। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के हवाले से आज अहम फैसला कर सकते हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कौम से खिताब भी करेंगे। ईरान पर फिजाई हमले किए जा सकते हैं। हमलों में आला सिविल और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ने अल उदैद एयरबेस पर फिजाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो ईरान तैयार है। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, महंगाई के खिलाफ जायज एहतजाज को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। सदर ट्रंप को मुदाखलत का मौका देने के लिए मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कर दिया गया। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। कहा, सदर ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। अमरीकी इंसानी हकूक की तंजीम का 2000 से ज्यादा अमवात का दावा। यूएन ह्यूमन राइट्स ने कहा था कि अमवात की तादाद हजारों में है। एलन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पहले से गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स फाल, सब्सक्रिप्शन फीस माफ कर दी गई। ईरानी यूनिवर्सिटीज ने इम्तिहानात में 1 माह की ताखीर कर दी। पाकिस्तानी तुलबा और शहरियों की वतन वापसी जारी। रूस और चीन का अमेरिका की ईरान को धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले न करे। इक़दाम मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का हामिल और आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। चीन ने कहा, तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि किसी भी तसादुम से खिते और दुनिया पर तबाहकुन असरात होंगे। सऊदी अरब, ओमान और खलीजी ममालिक का व्हाइट हाउस को ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई से गुरेज का मशवरा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दहानी कराई है कि ईरान पर हमले के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेयर कराची का 23 करोड़ रुपए की लागत से जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जहांगीर रोड 2 अजला को जोड़ती है। बदकिस्मती से माजी में वसाइल की शदीद कमी रही। चंद माह में अहम फैसले किए जिससे माली हालात बेहतर हुए। मेयर कराची ने शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का फैसला अदालत पर छोड़ दिया। कहा, मेरे पास इख्तियार है लेकिन लोग रुकावट बनते हैं। एक कहता है कुत्ते पकड़ूं, एक कहता है ना पकड़ूं। कुत्तों की आबादी इतनी है कि नस्बंदी करना भी मुश्किल है। अमरीकी शिकारी का 49 इंच के सींगों वाले मारखोर का ट्रॉफी शिकार। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये पहला ट्रॉफी शिकार है जो सींगों के बजाय एरिया की खूबसूरती पर मुंतखब हुआ। अमरीकी शिकारी ने ट्रॉफी शिकार के परमिट के लिए 7 करोड़ 56 लाख रुपए अदा किए। ट्रॉफी फीस का 80% हिस्सा मकामी कम्युनिटी की फलाह बहबूद पर खर्च होगा। थाईलैंड में तामीराती क्रेन मुसाफिर ट्रेन पर गिर गई। 22 अफराद हलाक, 80 जख्मी। ट्रेन की मुतादिद बोगियों में आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद मलबे में फंस गए। मजीद हलाकतों का खदशा।